पुराने शहर की तंग गलियों में एक जर्जर मकान था। छत से पानी टपकता, दीवारों पर सीलन और खिड़कियों से आती ठंडी हवा में एक अजीब सी तन्हाई बसी हुई थी। उसी घर में रहती थी एक बूढ़ी माँ। नाम था अमीन बीबी। आंखों से बिल्कुल अंधी, लेकिन दिल से रोशन। उसके लिए दुनिया सिर्फ आवाज़ों और एहसासों की थी। लेकिन उससे भी बड़ी दौलत था उसका बेटा सलीम। सलीम जवान था, मगर वक़्त के थपेड़ों और गरीबी ने उसे बेबस बना दिया था। काम की तलाश में भटकता, लेकिन किस्मत हमेशा दगा देती। शुरू में वह मेहनत करता, छोटे मोटे काम ढूंढता, मगर जब पेट में भूख और जेब में खालीपन ज़्यादा हो गया तो धीरे धीरे उसका दिल सख्त होता गया। एक दिन थका हारा लौटते हुए उसने माँ से कहा, अम्मी, आपके सजदे और दुआओं से अब कुछ नहीं होता। अगर होता तो मैं यूं ना भटक रहा होता। अमीन बीबी का दिल कांप उठा, लेकिन आवाज़ में सुकून था। बेटा, तेरी आंखें बंद हैं, लेकिन मेरा यकीन खुला है। जब अल्लाह चाहेगा तेरी तकदीर भी चमक उठेगी। तू बस गुनाह की राह मत पकड़। मगर सलीम अब वो ना रहा था। अगले दिन वो एक गलत काम में फंस गया। एक दुकानदार का सामान चुराते हुए पकड़ा गया। मोहल्ले में बदनामी फैल गई। अमीन बीबी को जब यह बात पता चली तो उसने कुछ नहीं कहा, बस रात को उठी और सजदे में गिर पड़ी। या रब, मेरी आंखों की रोशनी तो तूने ले ली, अब मेरी इज्जत ना ले जाना। मेरे बेटे को हिदायत दे दे। मैं अंधी हूँ, लेकिन तेरा नूर देख सकती हूँ, तू है ना। रात गुजर गई। सलीम को पुलिस ने छोड़ दिया था, क्योंकि सबूत नहीं थे, मगर मोहल्ले वालों की निगाहें अब ताने बन चुकी थीं। वो चुपचाप घर लौट आया। अंदर पहुंचा तो देखा माँ सजदे में ही थी। होंठ हिल रहे थे, आंखें नम थीं। क्या मांग रही हो अम्मी? सलीम ने पूछा। अमीन बीबी ने सिर्फ इतना कहा, तेरा सीधा रास्ता। वो लम्हा सलीम के दिल में कहीं गहरे उतर गया। बाहर के शोर से ज़्यादा उसे माँ की सिसकी सुनाई दी, और उसी पल से उसकी तकदीर की चुप तहों में एक हलचल शुरू हो गई। अगली सुबह सलीम बहुत देर तक जागता रहा। नींद तो जैसे आंखों से दूर हो चुकी थी। माँ के सजदे की आवाज़, उसकी दुआएं और वो एक जुमला, तेरा सीधा रास्ता, उसके कानों में बार बार गूंजता रहा। सुबह की नमाज के वक़्त अजान की सदा मोहल्ले में गूंजी। सलीम हमेशा की तरह करवट बदल कर सो जाता था, लेकिन आज उसके दिल में कुछ अलग था। पहली बार वो खुद से शर्मिंदा हुआ। उठकर माँ के पास आया, देखा माँ अभी भी सजदे में थी। अम्मी, सलीम ने धीमे से कहा। अमीन बीबी ने सजदे से सिर उठाया, उसकी आवाज़ पहचान ली। नमाज का वक़्त है बेटा, उन्होंने कहा। सलीम ने सिर झुका लिया, फिर कुछ हिचकिचाहट के बाद बोला, क्या मैं आपके साथ नमाज पढ़ सकता हूँ? अमीन बीबी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो खुशी के थे। उसने सलीम का हाथ थामा और कहने लगी, आजा, मेरा बेटा अब लौट आया है। अल्लाह ने मेरी सुन ली। उस दिन पहली बार सलीम ने माँ के साथ फज्र की नमाज पढ़ी। उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। दिल में कोई बोझ उतर गया था। दिन चढ़ा तो मोहल्ले में एक नई खबर फैली। शहर के बड़े मदरसे में एक तालीम कार्यक्रम शुरू होने वाला था, जहां गरीब नौजवानों को हुनर और इस्लामी इल्म मुफ्त सिखाया जाएगा। वहां के उस्तादों को एक सेवक की ज़रूरत थी, मेहनती, ईमानदार और सीखने की ख्वाहिश रखने वाला। अमीन बीबी ने सलीम से कहा, बेटा, एक बार उस मदरसे में जाकर देख ले, हो सकता है वहीं तेरा रास्ता हो। सलीम ने कुछ सोचा। दिल में अब तक बगावत थी, लेकिन माँ की दुआओं का असर अब उसकी सोच पर भी दिखने लगा था। उसने कहा, ठीक है अम्मी, कोशिश करता हूँ। और वो निकल पड़ा एक नए रास्ते की तरफ, जिसकी पहली ईंट उस माँ की सजदे वाली दुआ से रखी गई थी। सलीम पुराने कपड़ों में, झुकी हुई नज़र और धीमे कदमों से मदरसे की तरफ चला। दिल में डर भी था, कहीं इनकार ना हो जाए, कहीं फिर ठोकर ना लगे। मगर अमीन बीबी की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी, तू चल, अल्लाह दरवाजे खोलेगा। जब वो मदरसे पहुंचा तो दरवाजे पर एक बुजुर्ग उस्ताद खड़े थे। सफ़ेद दाढ़ी, आंखों में नूर और चेहरे पर करम का साया। मौलाना यूसुफ साहबन ने सलीम को ऊपर से नीचे तक देखा। क्यों आया है बेटे? उन्होंने पूछा। सलीम कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे से बोला, माँ ने भेजा है। सीखना चाहता हूँ और अगर कोई काम हो तो वह भी कर सकता हूँ। मौलाना यूसुफ साहब मुस्कुराए।
माँ ने भेजा है, बस यही काफ़ी है। उन्होंने उसे अंदर बुला लिया। मदरसे का माहौल एकदम अलग था। दीवारों पर कुरान की आयतें, बच्चों की तालीम चल रही थीं और एक गहरा सुकून हवा में फैला हुआ था। मौलाना यूसुफ साहबन ने कहा, यहाँ रहने, खाने और सीखने का सब बंदोबस्त है, बस नीयत सच्ची होनी चाहिए। तुम्हारा नाम सलीम है, अब तू खादिम मदरसा है। सुबह सफाई करेगा, दोपहर को तालीम लेगा और शाम को बच्चों के साथ कुरान पढ़ेगा। सलीम को यकीन नहीं हो रहा था। जिस लड़के को कल तक लोग चोर समझते थे, आज उसे कुरान के घर में जगह मिली थी। शाम को जब वह घर लौटा और माँ के पैरों में सिर रख दिया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मी, आज पहली बार लगा कि मैं कुछ बन सकता हूँ। अमीन बीबी ने अपने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मैंने तो तुझसे पहले ही देख लिया था बेटा। मेरी आंखें भले ही ना देख सकें, लेकिन मेरा यकीन हमेशा देखता रहा। सुबह सुबह सलीम सबसे पहले उठता, वजू करता, मस्जिद की सफाई करता और फिर बच्चों को पानी लाकर देता। दिन में तालीम की क्लास होती, जहां मौलाना यूसुफ साहब उसे कुरान की तिलावत और हदीसों की तालीम देते। धीरे धीरे उसके चेहरे की सख्ती नरमी में बदलने लगी। आंखों में शराफत आ गई और चाल में इत्मीनान। एक दिन मौलाना यूसुफ साहब, उम्र 65, ने सब छात्रों से पूछा, किसी को कुरान की सूरह रहमान याद है? सारी जमात चुप थी, लेकिन सलीम ने धीमे से हाथ उठाया। जी, मैंने सूरह रहमान माँ के साथ सुन सुनकर याद की है। मौलाना यूसुफ साहब हैरान रह गए। तो सुना बेटा, उन्होंने कहा। सलीम ने जब बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह रहमान की तिलावत शुरू की तो पूरे कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। उसकी आवाज़ में सच्चाई थी और लहजे में तवाज़ुन। तिलावत ख़त्म होते ही पूरा कमरा खामोश था। सिर्फ मौलाना यूसुफ साहब की आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटा, मौलाना बोले, यह आवाज़ अल्लाह की तरफ से इनायत है। अब तुझे सिर्फ सीखना नहीं, सिखाना भी है। उसी शाम सलीम जब घर पहुंचा तो उसकी माँ सजदे में थी। उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया, बस चुपचाप बैठकर माँ को देखता रहा। अमीन बीबी सजदे से उठी तो सलीम ने कहा, अम्मी, आज मौलाना यूसुफ साहब ने कहा, मेरी आवाज़ अल्लाह की इनायत है। अमीन बीबी मुस्कुराई। कहा था ना बेटा, तेरी तकदीर मेरे सजदों से बंधी है। अल्लाह ने तुझे राह दिखाई। वक्त बीतता गया। सलीम अब मदरसे में तालीम देने लगा था। उसकी तिलावत की आवाज़ पूरे शहर में गूंजने लगी। लोग दूर दूर से उसे सुनने आते और उसकी ज़ुबान से निकले अल्फाज लोगों के दिलों को सुकून देते। मगर घर वहीं जर्जर मकान और माँ वहीं अंधी, मगर दिल से रोशन। एक दिन शहर की मस्जिद में एक बड़ा जलसा हुआ। उसमें शहर के तमाम उलेमा, ताजिर और आम लोग शामिल थे। मौलाना यूसुफ साहब ने मंच से ऐलान किया, हमारे मदरसे में एक ऐसा नौजवान है जो न सिर्फ इल्म का चिराग है, बल्कि खुद राह दिखाने वाला बना है, सलीम। लोगों ने तालियां नहीं, बल्कि सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद की। सलीम मंच पर गया और जब उसने सूरह फुरकान की आयत पढ़नी शुरू की, वह अल्लाह जो अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले आता है, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, अगर आज मैं कुछ हूँ तो सिर्फ अपनी माँ की दुआओं की वजह से। सबकी आंखें भर आईं। उसी वक्त एक ताजिर उठा और बोला, मैं इस नौजवान के लिए एक नया घर बनवाऊंगा जहां उसकी माँ आराम से रह सके। जलसे के बाद जब सलीम घर लौटा तो माँ वहीं पुरानी चारपाई पर बैठी थी, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। अम्मी, सलीम ने कहा, आज मेरी तिलावत ने पूरे शहर को रोशन किया और आपके लिए नया घर मिलने वाला है। अमीन बीबी की आंखों से आंसू बह निकले, मगर वह रो नहीं रही थी, मुस्कुरा रही थी। बेटा, मुझे नया घर नहीं चाहिए। मेरी जन्नत तो तेरा सीधा रास्ता था जो मुझे मिल गया। और फिर उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाए। या अल्लाह, जिस बेटे की तकदीर तूने मेरे सजदे से बदली, उसे अपने नूर में डूबा रहने दे, उसे इल्म और अमल वाला बना दे। इसी दुआ के साथ कहानी पूरी होती है। माँ की दुआ वो ताकत है जो किस्मत के दरवाजे खोल सकती है और एक भटका हुआ दिल भी रोशन कर सकती है।